जालम सुतेली माँ और मिशी। एक छोटी सी लड़की मिशी अपने बाप के साथ रहती थी। उसका बाप उससे बहुत प्यार करता था। मिशी के बचपन में ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। जैसे जैसे वो अब बड़ी हो रही थी, वो अपनी माँ की कमी बहुत महसूस करने लगी। लेकिन अब वो भी बीमार रहने लगी, तो उसके बाप ने दूसरी शादी करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसकी दादी उनको नहीं संभाल पाती थी। और मिशी भी वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी माँ की कमी को और ज्यादा महसूस करने लगी थी। उसके बाप को समझ आ गई कि अब इस घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है, जो मिशी को माँ बनकर प्यार दे और हर तरह से उसका ख्याल रखे। मिशी के बाप ने अपनी कोलीग के साथ शादी कर ली, जिसका नाम रेहाना होता है। शुरू के दिनों में मिशी की सुतेली माँ ने उसका ख्याल रखा, क्योंकि उसकी दादी घर में मौजूद थी, जो ध्यान रखती और अपनी बहू को समझाती थी कि इसका सगी माँ की तरह ख्याल रखे। फिर एक दिन मिशी की दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उनका इंतकाल हो जाता है। अब उसकी सुतेली माँ का रवैया उसके साथ बदलने लगा। जब तक उसके पापा घर में होते, वो उनके सामने मिशी से प्यार करती, लेकिन जैसे ही वो चले जाते, उसका रवैया मिशी के साथ सख्त हो जाता और उसकी सौतेली माँ मिशी से घर के काम करवाने लगी और बात बात पर उसको मारती। एक दिन मिशी ने रोते रोते अपनी माँ से कहा, मैं पापा को आपके बारे में बताऊंगी कि आप मुझे मारती हैं। अच्छा सुनो लड़की, अगर तुमने अपने बाप को मेरी शिकायत की तो तेरा गला काट दूंगी। आई समझ, चल उठ अब बर्तन धो। अच्छा माँ, मैं अभी धो देती हूँ। माँ, फिर मैं शबाना के घर खेलने चली जाऊँ। क्या कहा? बाकी काम कौन तेरा बाप करेगा? बर्तन धोने के बाद दोपहर का खाना बनाना और फिर मेरे कपड़े भी इस्त्री करना। अब जा खड़ी, मेरा मुंह क्या देख रही है? मिशी बेचारी रोते रोते काम करने लगी और उसको शबाना की माँ याद आई कि कैसे शबाना की माँ उससे प्यार करती है और उसको कोई काम करने नहीं देती और उसको खिलौने और प्यारे प्यारे कपड़े लेकर देती है। अब मिशी हर वक्त परेशान और बुझी बुझी रहने लगी। इस बात को उसके पापा ने भी महसूस किया और हैरान भी हुए कि वो बुझी बुझी और उदास क्यों रहती है। अब तो उसकी माँ भी है। एक दिन उसके पापा ने मिशी से पूछा, मिशी मेरी प्यारी बेटी, तेरी तबीयत ठीक है ना? तू दिन ब दिन क्यों इतनी कमजोर होती जा रही है? मेरी बेटी को कुछ चाहिए हो तो बेटा मैं अभी ला देता हूँ। क्या तेरी नई माँ तेरा ख्याल नहीं रखती? तो मिशी बेचारी ने डरते डरते कहा, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे भूख कम लगती है, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। माँ वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, तो फिर तू रो क्यों रही है? वो पापा, मुझे दादी याद आ गई तो मेरा दिल भर आया। पापा आप परेशान ना हो, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और खाना भी वक्त पर खाऊंगी। इस तरह मिशी बेचारी सारे घर के काम करती और उसकी माँ उसको वक्त पर खाना भी ना देती। वो नाश्ता किए बगैर ही अपने पापा के जाने के बाद फौरन काम करने पर लग जाती और इसकी सुतेली माँ उसको अपना बचा हुआ खाना देती। कुछ महीनों बाद उसका सुतेला भाई पैदा हुआ और अब उसका बाप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश रहने लगा। वो अपनी बीवी के मजीद नाज नखरे उठाने लगा। इसका ध्यान अब मिशी से बिल्कुल हट गया। अब मिशी बेचारी सारा दिन काम भी करती और अपने सुतेले भाई को भी संभालने लगी। उसकी सुतेली माँ की नफरत दिन ब दिन बढ़ने लगी। वो मिशी से अब जान छुड़वाना चाहती थी ताकि तमाम जायदाद उसकी और उसके बेटे की हो जाए। इसके लिए वो एक किराए के कातिल से बात करती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुझे मुंह मांगी रकम दूंगी। तुम मेरे घर डाका डालने के बहाने आना और मिशी को गोली मार देना। इस तरह इस बदबख्त से मेरी जान छूट जाएगी और सारी जायदाद मेरी और मेरे बेटे की हो जाएगी। बेगम साहबा, आप परेशान ना हो। मुझे डॉन कहते हैं, डॉन। मेरा निशाना खता नहीं जाता। बस आप मुझे देने वाली रकम का इंतजाम करें और खुद बेफिक्र हो जाएं। रेहाना नाम है मेरा, जो सौदेबाजी में हेर फेर नहीं करती। तू मेरा काम कर, रकम तेरे घर पहुंच जाएगी। अगले दिन वो डाकू आता है। घर में अंधेरा होता है।
वो सोई हुई मिशी पर बंदूक से निशाना लगाने लगता है। उसी वक्त उसके पांव पर कोई चीज काटती है और उसका हाथ मिशी के सुतेले भाई की तरफ हो जाता है और गोली सीधी उसको जा लगती है। तो सब उठ जाते हैं। मिशी का बाप भागकर डाकू को पकड़ता है और उसकी माँ हैरान होकर मिशी की तरफ देखती है जो उसके सामने खड़ी होती है। तो वो हैरान होकर दूसरी तरफ देखती है तो दंग रह जाती है। सामने उसका बेटा खून में लथपथ पड़ा होता है। उसका बाप डाकू को मारना शुरू कर देता है। तो डाकू उसके बाप को बताता है, आपकी बेगम ने मुझे पैसे देने का वादा किया था कि मैं मिशी को कत्ल कर दूं, मगर मेरा निशाना आपके बेटे को लग गया। तो मिशी का बाप हैरान हो रह जाता है। उसका बाप उसी वक्त उसकी सुतेली माँ और डाकू को पुलिस के हवाले कर देता है और मिशी और उसका बाप अकेले रहने लगे। अब मिशी के बाप को एहसास होता है और कहता है, मेरी बेटी मुझे माफ कर दे जो मैं तेरा ध्यान नहीं रख सका। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई है। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। नहीं पापा, आप रोए नहीं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं आपका ख्याल रखूंगी और आपको बेटा बन के दिखाऊंगी। तो इस तरह से सुतेली माँ को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो बाप बेटी मिलकर प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं।